हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर सपना आहूजा। हम पढ़ने वाले हैं सीए फाउंडेशन का एप्टीट्यूड, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है रेशो एंड प्रपोर्शन। तो कल हमने पढ़े थे क्वेश्चन नंबर 14 तक रेशो प्रपोर्शन में, और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। तो लास्ट वाला जो लेक्चर था उसमें आपको कुछ भी डाउट्स आया होगा अगर, तो प्लीज मुझे सेंड करेंगे, और आज वाले में भी अगर कुछ भी डाउट लगता है, कोई भी क्वेरी लगती है, तो प्लीज सेंड मी। ओके गाइस, सो कंटिन्यू करते हैं। तो इसका मैंने बोला था आपको कि मैं एक ट्रिक बता रही हूँ, तो मैं आपको एक ट्रिक बता चुकी थी कि जब भी आपको तीन रेशो फाइंड करने के लिए आए तो आप x इज टू वाई लिखिए और फिर y इज टू जेड लिखिए। जब आप एक्स वाई का प्रोडक्ट करेंगे तो हम इसे x बोलेंगे, जब हम y इंटू वाई का प्रोडक्ट करेंगे तो इसको y बोलेंगे, और जब हम y इंटू जेड का प्रोडक्ट करेंगे तो हम इसे z बोलेंगे। रिलेशन कैसे बन रहा है देखिए, इन दोनों को प्रोडक्ट करना है, इन दोनों को प्रोडक्ट करना है, फिर इन दोनों को प्रोडक्ट करना है। ठीक है, so this is what 3 ratio, राइट। अब इसी को ही हम क्या करते हैं, थोड़ा सा 4 में भी देख लेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 2:3 दिया था, फिर 4:3 दिया है। प्रोडक्ट बनाइए, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 8, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 12, और इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 9। सो योर आंसर इज 8:12:9। तो बुक में तो है नहीं, है ना, तो फिर क्या हो जाएगा इसका आंसर, नन ऑफ दिस, बट ये इसका करेक्ट आंसर है। नाउ दिस इज योर ट्रिक नंबर 1। ये कल की ट्रिक थी और आज की। मैंने आपको बोला था कि रोज एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगी और आगे बताऊंगी आज की नई ट्रिक। तो अगर आपको x इज टू वाई दिया है, फिर y इज टू z दिया है, फिर z इज टू w भी दिया है, ठीक है। अब 3 रेशो आ गए, तो आपको क्या करना है गाइस, इन तीनों का प्रोडक्ट करना है। मतलब x y z, इसको हम बोलेंगे x, ठीक है। फिर y 2 बार और z, देखा मैंने एरो बनाया, y ये वाला दिख रहा है स्क्रोलिंग, y इंटू जेड। फिर आप लिखेंगे 2 बार z इंटू वाई, यहां से y z इंटू जेड, फिर लिखेंगे, ठीक है, y z w। तो एक्चुअली हमें x इज टू वाई इज टू जेड इज टू w निकालना था। तो आप पहले एक्स वाई जेड का प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है, याद रखने के लिए। फिर y को रिपीट करना है, वाई वाई जेड को लिखेंगे, फिर z को रिपीट करना है, z z y लिखेंगे, और फिर लास्ट वाले 3 लिखेंगे, y z और w। ये हो गया आपका x इज टू वाई इज टू जेड इज टू w, राइट। ओके गाइज, दिस इज फॉर 4 रेशो। क्वेश्चन नहीं है आपको, तो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन बैंक जो है, आप मैसेज करेंगे तो मैं आपको सेंड करूँगी, ठीक है। आप अगर मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो आप मुझे मैसेज करिए, क्योंकि सिर्फ मॉडल सॉल्व करके नहीं बनेगा, एडिशनल क्वेश्चन बैंक इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आप इस चैप्टर का पूरा एडिशनल बनाइए, ठीक है। मैं बच्चों को बेसिक्स पढ़ाती हूँ, एक्सरसाइज पढ़ाती हूँ, और एडिशनल के डाउट्स लेती हूँ। अगर आपके एडिशनल में कोई भी डाउट है आप मैसेज करिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, लेकिन एडिशनल जरूर बनाइए। अगर आपको एडिशनल के सॉल्यूशंस चाहिए सो आई विल सेंड यू, पर आपकी रिक्वायरमेंट आएगी तो, ओके। आप बोलेंगे मैम हमें सॉल्व करके दो, तो वो भी मैं करके दे सकती हूँ, बट डिपेंड्स कि आपका रिप्लाई, आपका मैसेज मुझे आना चाहिए, जिसको रिक्वायर्ड है वो मैसेज करेगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हमारा ऑलरेडी हो चुका है, डिवीजन ऑफ 750 इंटू 3 पार्ट्स। 350 का डिवीजन करना है हमें, तो मैंने बताया था आपको कि जो भी आपका रेशो है, जो भी आपका रेशो है, सबसे पहले इस रेशो को क्या करेंगे हम, तो एडअप करेंगे। कभी भी रेशो का ऐड करना है आपको, तो 4 + 5 + 6, राइट, इज इक्वल्स टू होता है 15। इट मीन्स आपको 750 के कितने पार्ट्स करने हैं, 15 पार्ट्स करने हैं, जिसमें से फोर्थ पार्ट, फर्स्ट कितना है, फोर्थ पार्ट क्या होगा। फिर आप करेंगे 750 डिवाइड बाय 15। अब ये तो एक बार में ही आ जाएगा, 750 डिवाइड बाय 15 30 होता है, ठीक है।
ये इंटू करेंगे आप 5, फिर 750 डिवाइड बाय 15 इंटू करेंगे 6, राइट। अब चलेंगे कि कितना आता है, तो 17 15 वन ज़ा सॉरी ये 50 होता है, राइट। 50 इंटू 40 तो ये आ जाएगा आपका 200। अगेन 1 ज़ा 50 ज़ा तो ये हो जाएगा आपका 250, फिर 1 ज़ा 50 ज़ा तो ये हो जाएगा आपका 300। तो आपके पार्ट्स क्या हुए, 200, 250 और 300, राइट गाइस। तो ये आपका आंसर हुआ ए। चलिए, तो सम ऑफ एजेस ऑफ 3 पर्सन दिया है 150, तो बाय जाएंगे सी ए। आप सी ए बनने वाले हैं, है ना, चेक अल्टरनेटिव मेथड से जाएंगे। तो 3 लोगों का जो सम है वो 150 आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप चेक करेंगे ऑप्शन में किस किस का सम 150 आता है। तो देखो इसका भी सम 150 आता है, राइट, इसका भी सम 150 आ रहा है और इसका भी सम 150 आ रहा है। लेकिन उसने बोला क्या है कि 3 लोगों की एज का सम, अब मैंने एक ऑप्शन उठाया ए, सबसे पहले तो मैं ए उठाऊंगी। तो इनकी एज का जो सम है वो 150 तो है ही, लेकिन 10 ईयर्स बैक। अब मुझे बताओ कि 2 लोगों की एज का सम किए अभी का और 10 साल पहले का सम किए, तो 10 साल पहले दोनों की एज में से 10 जाएगा कि सिर्फ एक की एज में से 10 जाएगा, बताएंगे मेरे को। दोनों की एज में से 10 माइनस होगा या फिर सिर्फ 10 माइनस होगा। भाई ए और बी दोनों की एज का सम किए थे, 10 साल पीछे जाना है तो दोनों की एज में जाएंगे, 10 साल आगे जाना है तो भी दोनों की एज में जाएंगे, ठीक है। तो मैं तीनों की एज से निकाल देती हूँ 10 10 10, तो मेरे पास बचता है 35, 40 और 45। अब वो बताता क्या है कि जिनका रेशो 10 साल पहले जिनका रेशो इतना था, तो हम चेक करेंगे क्या हमारा रेशो इतना आ रहा है। यस, 7 ज़ा 8 ज़ा 9 ज़ा बन गया, आ गया, देखो है ना, आ गया, देख लीजिए आप, आ गया। 10 साल पहले जाएंगे और फिर रेशो चेक करेंगे। कई क्वेश्चन बनते हैं, अगेन सेम क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है। 17, ओके ये हमारा बन चुका है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है गाइस। 17 अगेन 18 पे आएंगे, ठीक है, 2 क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो द नंबर्स 14, 16, 35, 42 आर नॉट इन प्रपोर्शन, द फोर्थ टर्म फॉर विच दे विल बी इन प्रपोर्शन। तो फोर्थ टर्म क्या होगी सो दैट वो प्रपोर्शन हो गया, मतलब खुद ही बता रहा है कि फोर्थ टर्म क्या है, गलत है। तो 14/16 था और 35/x ले लो, राइट। x ले लिए, क्यों भाई, क्यों ले लिया x, तो उसने खुद ही तो बताया है कि 42 क्या है, रॉन्ग है। तो ये हो जाएगा आपका 7/8 बना दो, इसको बना दो 35/x। अब ऐसे आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 1 जा और 5 जा, x क्या होगा 5 इंटू 8 होगा, मतलब x का वैल्यू क्या होगा 40 होगा। दिस इज द राइट आंसर 40 बी। चलो अब प्रॉपर्टीज देखनी है भाई, प्रॉपर्टीज अगर x बाई वाई है और z बाई w है, और इसे अगर हम y बाई एक्स और w बाई z लिख देते हैं, तो भाई मैडम ने तो बताया था इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेंडो। इसे हम अल्टरनेंडो नहीं बोलते, ना कंपोनेंडो बोलते, ना डिविडेंडो। अल्टरनेंडो में चेंज होते हैं, b और c चेंज होते हैं, ठीक है। अब p बाई क्यू था, r बाई s था, हमने कर दिए b माइनस आर और q माइनस एस। कौन सी प्रॉपर्टी होगी, तो सब्सट्रैक्टेंडो। आमने सामने प्लस और माइनस, एडेनेंडो सब्सट्रैक्टेंडो। a बाई बी था, c बाई डी था, इसको हमने बना दिए a प्लस बी, a माइनस बी, c प्लस डी, c माइनस डी। क्या किए, 4 और 5 को डिवाइड किए थे, याद है, कंपोनेंडो डिविडेंडो।
याद हो जानी चाहिए वैल्यूज। चलो u बाई v था और w बाई p था, जिसको हमने किए u माइनस वी अपॉन u प्लस वी, ऐसी कोई प्रॉपर्टी पढ़े थे हम, ऊपर माइनस नीचे प्लस, मतलब 5 को डिवाइड किए 4 से, नहीं कोई भी प्रॉपर्टी नहीं पढ़े थे हम लोग ऐसी, राइट है ना। ये डीवी है और ये कंपोनेंट और नीचे कंपोनेंट तो आ गया, पर ये गलत है, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। अगेन द थर्ड रेशियो इज, क्या आएगा, थर्ड रेशियो 12/16 इक्वल्स टू x बाय करिए 20, क्योंकि यही नहीं है। अब आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 3 ज़ा 4 ज़ा 4 1 ज़ा 4 5 ज़ा इक्वल में कैंसिल हो सकते हैं। तो x इज इक्वल्स टू 5 इंटू 3, x इज इक्वल्स टू 15। बहुत ही आसान सी चीज़ है, ज़्यादा बचा ही नहीं था इस एक्सरसाइज में, बहुत कम पोर्शन बचा था, ठीक है। तो इसके बाद हम चलेंगे 24th क्वेश्चन पे। अगेन भाई वही आ गया कि 4/x करिए, क्योंकि सेकंड प्रपोर्शन पूछा है, और 9 अपॉन 13.5 बोला है। अब 13.5 बोला है तो इसको आप लिखिए 9 अपॉन, ये हो जाए 26 प्लस 1 27/2, और ये प्रॉपर्टी भी मैंने आपको बताई थी कि 2 कहाँ चले जाएगा, तो ऊपर चले जाएगा। तो 4/x इज इक्वल्स टू 9 इंटू 2 बाई करिए 27, तो क्या हो जाएगा, 4/x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 18/27। 4/x इज इक्वल्स टू आप कर सकते हैं 2/3, 9 से आपने कैंसिल कर दिए, राइट। सो x को आप शिफ्ट करिए, 4 इंटू 3 कर लीजिए, डिवाइड बाई 2 कर लीजिए, x को शिफ्ट करिए, ये 1 ज़ा 2 ज़ा, तो आपके x की वैल्यू आ जाएगी 6। सिंपल है, कैलकुलेशन पार्ट है और कुछ भी नहीं है। द मीन प्रपोर्शन मतलब b की वैल्यू बोल रहा है, b को हमें फाइंड आउट करना है, जो कि होता है √AC, ठीक। या फिर करिए b² इज इक्वल्स टू AC, दोनों चलेंगे, मैं इससे जाऊंगी क्योंकि डायरेक्ट मुझे b की वैल्यू मिलेगी, तो b इज इक्वल्स टू मैं जाऊंगी रूट में 1.4 इंटू 5.6 करिए, चलिए बनाइए, 1.4 करना है और इंटू 5.6 करना है, तो ये होता है 7.84, जिसका स्क्वायर रूट होता है 2.8, वो भी ग्राम्स में था और ये भी आपका ग्राम्स में ही आंसर आएगा। ये वो आपका 25th। नाउ 26, अगेन ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 9। एक बच्चे का मैसेज आया था मुझे, मैम बची हुई एक्सरसाइज भी कर लिया, आपने पूरी एक्सरसाइज क्यों नहीं लिए। तो कई बच्चों को थोड़ा सा डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम होती है, आई फील इट। सो समझ में आया, तो ABC की वैल्यू डाल दिए, कितना हो गया 18/9। अगेन आपका आंसर 2 आया, जब हमने लास्ट टाइम सॉल्व की थी तब भी आंसर आपका 2 ही आया था। ये सेम क्वेश्चन हमने बनाए थे, आपको याद होगा, रेशियो में बनाए थे। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो, 2 नंबर आपके रेशियो में है, तो किस रेशियो में है, 3/4। इफ 6 इज एडेड टू ईच टर्म, ठीक है, मैं ऑप्शन से भी बताती हूँ और सॉल्व करके बताती हूँ। आपको नंबर दिया है कि नंबर में 6 ऐड हुआ है, तो आप यहाँ x लगा दीजिए। अगर आपका नंबर ऐड नहीं होता, अगर आपका नंबर एडेड नंबर नहीं बताता, तो आप उसको x लेते, राइट, बट एडेड नंबर आपको बताया है ना। द न्यू रेशियो विल बिकम्स, नया रेशियो बन जाता है 4/5। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो x की वैल्यू आ जाएगी, बट नीड नहीं है, जरूरत नहीं है। 15x प्लस 30 इज इक्वल्स टू 16x प्लस 24, फिर 16x, लाइक टर्म्स को साथ में लाइए, ठीक है, 30 को माइनस करिए 24, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 6। अब x की वैल्यू आपको वापस पुट करनी है, कहाँ, यहाँ,
तो 3x प्लस 6 और 4x प्लस 6। अब उसमें डिपेंड करता है कि ओरिजिनल नंबर पूछे, ओरिजिनल नंबर पूछे तो आप क्या करेंगे, 3x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 6, 18 आंसर आ रहा है। 4x तो 4 इंटू 6 आपका आंसर 24 आ रहा है। मैं यही ऑप्शन से जाती, पहले तो चेक करती ये 3 ये 4 है क्या, तो नहीं है। 14 किसी भी टेबल में 3 टाइम्स में नहीं आता, इनका तो सवाल ही नहीं है। चलो 6 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में 4 मतलब पहली कंडीशन जो थी, फर्स्ट कंडीशन जो थी कि आपका जो नंबर है इसका रेशो 3:4 आना चाहिए, वो सेटिस्फाई हो गई। अब सेकंड कंडीशन जो थी कि जब हम नंबर में 6 ऐड करते हैं, तो जब हम नंबर में 6 ऐड करते हैं तो आपका रेशो क्या हो जाना चाहिए, +6 करते हैं तो आपका रेशो क्या हो जाना चाहिए, बोलते हैं 4:5 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये 4:5 ये होता है 4 6 की टेबल में, और ये होता है 5 हो गई सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई। तो जो आपकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है वो है ऑप्शन सी, तो आंसर भी क्या होगा, सी। विच प्रॉपर्टी इज दिस? ठीक है, तो a/4 था और b/5 था, थोड़ी सभी कंपोनेंडो डिविडेंडो जैसी दिख रही है, तो मैं खुद ही इसका कंपोनेंडो डिविडेंडो बना देता हूँ। मैडम बन गया है ना। अब मैं चेक करता हूँ जाकर कि कौन सा कंपोनेंडो डिविडेंडो, यहाँ देखो कफला है, फिर यहाँ देखो थोड़ा सा ठीक है, फिर यहाँ देखो फिर गड़बड़ है, मतलब आंसर क्या हुआ, बी। कौन सी प्रॉपर्टी हमें चेक करने के लिए दी है उसने, फिर से कंपोनेंडो डिविडेंडो दी है। इतने आसान से सवाल नहीं आते हैं। लास्ट में एक ट्रिक और बताऊंगी गाइस, है ना, उसके क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है बट पूछता है। नाउ a/b इज इक्वल्स टू 4/1 है, तो अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, a/b प्लस b/a, राइट। तो a की वैल्यू हुई आपकी 4, b की वैल्यू हुई 1, b की वैल्यू हुई 1, a की वैल्यू हुई 4, स्क्वायर रूट लो, इसका हुआ 2/1, फिर 1 का 1/2, 2 और आधा, 2 और आधा 2.5, और 2.5 को लिखते हैं 5/2, आधे को 1/2, याद रखना, आधे को 1/2, फिर 1.5 को 3/2, 2.5 को 5/2, 3.5 को 7/2। देखो ऑड नंबर चलते जाएंगे। 5/2 इज योर आंसर। इंटू करो रे, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5। फिर बोलते मैडम कैसे आया। अगेन द क्वेश्चन इज ऑफ इक्वल रेशियो थ्योरम। समझ में आ रहा है, देखो अपॉन में वैल्यूज दी है और यहाँ भी इक्वल दिया है, c प्लस a माइनस b, फिर दिया है a प्लस b माइनस c, हम ले लेंगे k। x की वैल्यू में k को तो हमेशा छोड़ देती हूँ पीछे, मुझे k को लेना बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि k ना काम बढ़ाता है और कुछ नहीं करता है, तो मैं अभी भी k को छोड़ देने वाली हूँ पीछे, क्योंकि वैसे भी k लास्ट में कट जाता है तो उसको लेकर मैं क्या करूँ, है ना। चलो तो ये वाली जो वैल्यू है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, b माइनस सी दिया और बाजू में हमें लिखनी है b प्लस सी की वैल्यू, राइट। फिर c माइनस a लिखा है और बाजू में हमें लिखनी है y की वैल्यू, फिर a माइनस b लिखा है और साइड में लिखनी है हमें, भाई क्वेश्चन तो देखो ना, क्वेश्चन क्या है, तो ये आपका क्वेश्चन है, इसके इक्वल में मैं बना रही हूँ। अब इसको हमें करना पड़ेगा प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे देखो, तो b को पूरे ब्रैकेट से इंटू करेंगे, बन जाएगा b² प्लस bc माइनस bc। ठीक है, यहाँ और कुछ होना चाहिए, यहाँ a है, a मैं वही बोली, यहाँ a आएगा, ठीक है। फिर माइनस c से इंटू कर रहे हैं तो माइनस bc माइनस c² और a का भी साइन माइनस है और c का भी साइन माइनस है, तो दोनों प्लस हो जाएंगे। फिर प्लस देखो c इंटू सी, c² c इंटू सी, c²
सी इंटू ए सी, सी इंटू बी माइनस बी सी, क्योंकि बी का साइन माइनस है, फिर माइनस ए सी इंटू करना है माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए बी। फिर चलिए इससे इसको ए स्क्वायर प्लस ए बी, राइट, प्लस ए बी, फिर अगेन माइनस ए सी, फिर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी सी। अब इनको सबको कैंसिल करना है, राइट, तो ये प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस बी सी माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस ए सी, सब तो कट रहे हैं भाई, सभी कट रहे हैं, प्लस ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस बी सी प्लस ए सी माइनस ए सी प्लस ए बी माइनस ए बी, सभी कैंसिल हुए और आपका आंसर आया 0। याद रखना, कभी भी इक्वल रेशो की जो वैल्यू है वो अगर पुट करने बोलता है तो यहाँ तो उसका आंसर 1 आएगा, यहाँ तो उसका आंसर 0 आएगा, ठीक है। अब और एक ट्रिक बता रही हूँ आप लोग को, एक स्लाइड खाली थी ऊपर, चलो उसमें बता देती हूँ, 16-17 वाले क्वेश्चन की खाली थी, तो यहाँ मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। ट्रिक क्या थी देखिए, प्रपोर्शन तो हमने सीख लिए, आपने बचपन में सीखे होंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रपोर्शन सीखे थे। तो डायरेक्ट मतलब क्या होता है, डायरेक्ट प्रपोर्शन मतलब होता है जब x और y दो वेरिएबल्स है और दोनों जो है या तो बढ़ रहे हैं साथ में या तो घट रहे हैं, जिसे हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलते हैं मोर मोर और लेस लेस, मतलब दोनों या तो घट रहे हैं या तो दोनों बढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल x अगर आपका एज है और y अगर आपका वेट है तो दोनों क्या होंगे, बढ़ेंगे, राइट, तो ये हो गया डायरेक्ट प्रपोर्शन, ठीक है। अब इनडायरेक्ट प्रपोर्शन, तो इनडायरेक्ट प्रपोर्शन क्या होता है कि जब x और y दो वेरिएबल है तो एक अगर बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा हो, या एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, तो इसको बोलते हैं मोर लेस या फिर लेस मोर, जब दोनों वेरिएबल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसकी क्या इक्वेशन बनती है कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y और x इज इक्वल टू ky, क्योंकि हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो है वो साइन हटाना होता है, तो इसीलिए k इंटू वाई। ये आपका x इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/y, बचपन में हम लोग इक्वेशन सीखे हैं, एक्स वाई इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा k, क्योंकि ये होता है x इज इक्वल्स टू k बाय वाई, तो x इज इक्वल्स टू के वाई, राइट। ये है क्वेश्चन, सॉरी ये है फॉर्मूला। अब इसका अगर मुझे क्वेश्चन लेना है, मान लो स्लाइड का फोटो ले लेंगे प्लीज, मुझे अगर इसका क्वेश्चन लेना है तो एक इजी सा क्वेश्चन लूंगी एकदम, कि मान लो कि कुछ वर्कर्स थे जो कि थे 10 और वो नंबर ऑफ डेज वर्क करते थे 5 और उनको आवर्स लगते थे, आज बढ़ा देते हैं चलो, क्योंकि मैं तो रैंडम क्वेश्चन ले रही हूँ, 7 दिन में 7 घंटा काम करते, फिर ना वर्कर्स बढ़ गए तो आपको कितने दिन लगेंगे अगर आप दिन के 6 घंटा काम करते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको, 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल ऐसा रहता है, कुछ भी नहीं करना, पहले वर्कर्स लिखेंगे, फिर आवर्स लिखेंगे, फिर डेज लिखेंगे, डेज लास्ट में क्यों, तो डेज जो है वो फाइंड करना है, तो जो आपको फाइंड करना है उसको थोड़ा सा लास्ट में रखिए। अब यहाँ देखिए कि वर्कर कैसे है, डेज लिख लेंगे, जो आपको फाइंड करना है ना उसको लिख लेंगे, बाकी कंपेयर कर देंगे। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर 10 और 15 लिख दूँ, अगर वर्कर्स हो गए बढ़ गए, वर्कर्स अगर बढ़ गए
तो आपको दिन कैसे लगेंगे? कम। मैंने क्या बोला? वर्कर पहले से क्या हो गए? मोर हो गए। वर्कर मोर हो गए तो डेज कैसे हो जाएंगे? लेस। तो ये क्या हुआ? कौन सा प्रपोर्शन हुआ? इनडायरेक्ट। किसके साथ हुआ? डेज का किसके साथ में हुआ? वर्कर्स के साथ में। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? इनको रिवर्स कर लेंगे। यहाँ 15 लिखेंगे, यहाँ 10 लिखेंगे। कब कब ऐसा रिवर्स करना है? जब इनडायरेक्ट है। फिर आवर्स भी लिख लेंगे, 7 और 6। अब आवर्स क्या हो गए? लेस हो गए। तो डेज कैसे लगेंगे? मोर। भाई आप दिन में कम घंटे काम करोगे तो आपका काम जो है उसको करने में क्या ज्यादा दिन लगेंगे ना, तो फिर से क्या आया? इनडायरेक्ट आया। फिर से आप क्या करेंगे? रिवर्स। किसको रिवर्स करेंगे? आवर्स को। डेज को हिलाना नहीं। ठीक है, मैंने एक एक वेरिएबल की कंपैरिजन की ऐसे। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सीधा सीधा। आपके कितने भी वेरिएबल्स है सबको कंपेयर करना है, लास्ट में उनका क्रॉस कर देना है। अगर डायरेक्ट प्रपोर्शन है तो रिवर्स नहीं करेंगे, एज इट इज चलते रहेगा। 15 इंटू 6 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 10 इंटू 7 इंटू 5। ठीक है, तो x की वैल्यू आप निकाल लेंगे, 10 इंटू 7 इंटू 5 अपॉन 15 इंटू 6। ठीक है, ओके गाइस। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन का एक क्वेश्चन मैं और लूंगी आपका नेक्स्ट लेक्चर में। पहले आप इतना समझ लीजिए। कुछ भी दिक्कत है तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9403379672। ओके, मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। कुछ दिनों में मैं लाइव सेशंस भी लूंगी, लाइव डाउट्स भी लूंगी। बट वही है कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो। ठीक है, तो चलिए बेटा, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।